नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में अभ्यर्थी जो हैं उनके द्वारा बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जो है उनसे मुलाकात की गई। क्या कुछ बातचीत हुई उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले तो एक फाइल आपको याद होगा, पहले भी हमने बताई थी, तैयार की गई थी, 44 पेज समथिंग उसमें थे, जिसमें ये बात सभी मेंशन की गई थी कि कहां कहां किस किस जिले में कितनी वैकेंसी खाली हैं। न्यूज आर्टिकल जो लगातार निकलते रहते हैं जिसमें पर्टिकुलर वैकेंसी को लेकर के बात की जाती है, वो भी सब इसमें मेंशन किया गया था। और स्टार्टिंग के कुछ पन्नों में इसमें हलफनामा भी लगाया गया था जो 51,000 समथिंग पद खाली हैं उसको लेकर के। तो जब मुलाकात की गई तो सबसे पहले उनको ये फाइल सौंपी गई थी जिसमें इन्होंने जो शुरुआत के पन्ने थे जिसमें हलफनामा लगाया गया था उसको पढ़ा पूरी तरीके से। और उस हलफनामा में जो आरटी में 10% से ज्यादा पद खाली नहीं हो सकते उसको लेकर के भी मेंशन किया गया था। तो वो सारी चीजें उनके द्वारा जो है वो पढ़ी गई थी। और उनके द्वारा ये भी मेंशन किया गया कि अभी तक केवल बातचीत की जा रही थी, परंतु जब से नए आयोग के गठन को लेकर के बात की गई है तब से जो है आपका जो कार्य है सभी धरातल पर जो है वो चल रहा है। और जो आपका निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है, जो कि आपको पता है 4 मई है, तो आचार संहिता ऑलरेडी लग गई है, तो वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ही नए आयोग के गठन को लेकर के जो भी न्यूज आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद टेट सीटेट और उसके बाद सुपर टेट की बात जो है वो होगी। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि एक्चुअल में हमारे हाथ में ऐसा कुछ है नहीं, जो भी निर्णय होता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही आता है और उस पर फिर हम अमल करते हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। और एक लास्ट बात और देखने को मिली थी कि नया आयोग जो गठित होगा उसमें यह भी मांग थी कि जितनी भी भर्तियां उस पर्टिकुलर ईयर में खाली हैं, भले वो 10,000 हो 5,000 हो, परंतु वैकेंसी हर साल निकलती रहे, तो उस पर नए आयोग के गठन के बाद ही चीजें क्लियर होंगी। ये भी उनके द्वारा जो है वो क्लियर किया गया था। तो कुल मिलाकर अगर ओवरऑल समराइज करें तो अभी तक कोई बात क्लियर नहीं आई है, परंतु ये है कोशिश अपनी तरफ से पूरी चल रही है। और आचार संहिता के बाद ही नया आयोग का गठन होगा, फिर यूपी टेट परीक्षा, उसके बाद ही एचटेट को लेकर के बात जो है वो होगी। तो ये था हमारे इस अपडेट में। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।